भगवान ने 40वें श्लोक में अर्जुन को बताया और आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, किसी भी साधक का पतन नहीं होता है। जो साधना कर रहा है वो जहां से वो छोड़ेगा उसको वहीं से उसकी प्राप्ति हो जाएगी, भले वो कितना भी भ्रमित हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब आगे भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि योग भ्रष्ट की गति का वर्णन बता रहे हैं, क्योंकि वो तो योग भ्रष्ट हो गया ना, जो जिसने छोड़ा उसको क्या कहते हैं गीता के शब्दों में, योग भ्रष्ट। कि आप योग कर रहे थे, उस ओर अग्रसर थे, लेकिन वहां से च्युत हो गया किन्हीं भी कारणों से, तो जो आपका जन्म हुआ तो आप योग भ्रष्ट कहलाएंगे फिर। तो अब भगवान बताने योग भ्रष्ट की गति का क्या होगा, कैसी गति होगी उसकी, इस बारे में भगवान बता रहे हैं। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतिः समहा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान, जो लोग शास्त्रीय विधि विधान से यज्ञ आदि कर्मों का सांगोपांग करते हैं, कर्मों को क्यों करते हैं, वो चाहते हैं कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए विभिन्न कर्म कराते हैं, कोई सत्चंडी यज्ञ करा रहा है, कोई और हवन करा रहा है, यज्ञ करा रहा है, बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं लोग, है ना। पूछो आप क्यों करा रहे हैं भाई, हमें चाहिए कि हमें यहाँ तो सब सुख मिले, लेकिन आगे उसके बाद भी हमें सर्व सुख प्राप्त हो। अच्छा, हाँ, सुख की प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो। अरे बहुत कराते हैं, और क्या, अश्वमेध यज्ञ जो कराते थे। मोक्ष प्राप्त करना ज्यादा अच्छा है या स्वर्ग प्राप्त? मोक्ष प्राप्त करना, स्वर्ग प्राप्त करके तो आप जैसे आपके, हाँ, छीने पुण्य, पुनः आपको छीन, जैसे पुण्य छीनोगा फिर आप पृथ्वी पे आ जाएंगे और फिर से आप जन्म लेंगे, और मोक्ष हो गया तो आप तो मुक्ति मिल गई, आप तो खत्म, है ना। तो लेकिन अब ये है ना कि क्या राम बुलावा भेजिया और कबीरा दीना रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठन होए। अपनी अपनी रुचि है। कबीरदास जी रोने लगे जब भगवान ने बुलावा भेजा। कबीरदास जी ने लिखा है कि जब राम ने बुलावा भेजा तो कबीरदास जी रोने लगे, क्यों ही रो रहे हो, चलो आपके लिए बैकुंठ खुला है। बोले नहीं, जो सुख हमें सत्संग में आ रहा है, रोज हम हरि कीर्तन कर रहे हैं, प्रभु आपका स्मरण कर रहे हैं, आपका गुणगान कर रहे हैं सबके संग मिलके, इसमें जो आनंद हो रहा है वो बैकुंठ न होए, वो बैकुंठ में नहीं होगा। बैकुंठ में भी करें अब वो उनको नहीं, सब बैकुंठ में तो गए नहीं अभी वो, तो अभी यही का आनंद उनको पता है ना, तो अब इसलिए वो यही का आनंद की चर्चा कर रहे हैं। अब क्या होता है कि बहुत से लोग यहाँ इस पृथ्वी पर रहकर कहते हैं भाई अगले जन्म में हमको तो बहुत ऐसे रईस के घर पैदा होना है, तो उनको तो पता नहीं भी इनसे रईस तो बड़े परमात्मा बैठे हुए हैं, जाओ तो वहां देखो तो सही। तो लेकिन हम जहां देख रहे हैं तो उसको वहीं का तो अनुभव होगा ना। जैसे एक शहर में ही कोई रह रहा है तो उस शहर तक ही तो सीमित है वो, उससे ऊपर वो उठा ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं दृष्टा बन जाओ और ऊपर खड़े होकर देखो, तब आपको समझ में आएगी क्या क्या पूरी दुनिया है, तब समझ में आएगा। तो आप एक सीमित दृष्टि है अभी हमारी, इसलिए हम उसके हिसाब से देख के चाह, हमारी इच्छाएं भी फिर वैसी है ना। इच्छा तो इतनी बड़ी कैसे होगी, जो चीज आप देखेंगे उसी की तो इच्छा करेंगे। तो इसलिए जब बैकुंठ देखे नहीं तो बैकुंठ उनको तो लग रहा है नहीं भाई यही हमें आनंद आ रहा है, हम बहुत आनंदित है, हमें नहीं जाना कहीं। तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आप जैसे लोग सुनते हैं कि हाँ भाई वहाँ इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं और इंद्र का राज जैसा है, इतना सुख है वहां पर, तो लगता है कि हमें भी सुख वैसे ही मिले। तो इसलिए लोग यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो जब उसके लिए यज्ञ करते हैं तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वो इसी इच्छा से कार्य कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, जो लोग शास्त्रीय विधि विधान से यज्ञ आदि कर्मों को सांगोपांग करते हैं, उन लोगों को स्वर्ग आदि लोकों का पर अधिकार हो जाता है, फिर जाते हैं वो वहीं रहते हैं कुछ समय तक, जब तक उनका पुण्य है। इसलिए उन लोगों को यहाँ पुण्य कर्म करने वालों के लोग कहा गया है। जो लोग पुण्य कर्म कर रहे हैं वो लोग कहाँ जा रहे हैं, स्वर्ग लोग। कहते हैं ना तुम अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, और खराब कर्म करोगे तो कहाँ जाओगे, नरक जाओगे, है ना। दो लोग ऐसे बताए गए हैं। तो उन लोगों में पुण्य कर्म करने वाले ही जाते हैं, पाप कर्म करने वाले नहीं जाते स्वर्ग में। परंतु जिन साधकों को पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख भोगने की इच्छा नहीं है, इच्छा ही नहीं हमें, जब ये पूछे ना कि मोक्ष अच्छा है कि स्वर्ग अच्छा है, क्योंकि इनको लग रहा है जब अच्छा हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है तो हम स्वर्ग में क्यों जाएं। तो जब कोई ईश्वर के प्रति लगा गया है, परम तत्व की प्राप्ति में लगा है, तो उसको स्वर्ग की इच्छा ही नहीं है। वो कह रहा है कि मैंने तो यहाँ सुख भोग ही दिया सारा, अब हमें क्या करना है सुख का, इससे थोड़ा सा और बढ़ के 20 मिल जाएगा और 21 मिल जाएगा, हमें नहीं चाहिए वो स्वर्ग। तो क्या होगा, उनको भी स्वर्ग आदि लोक विघ्न के रूप में और मुफ्त में मिलते हैं। आपने साधना बहुत की लेकिन आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन आप योग भ्रष्ट हो गए, ठीक है, अंत समय में आप विस्मित कर गए,
तो अब जब आपकी मृत्यु हो गई तो आपको स्वर्ग तो मिल गया, आपने भले ही चाहा नहीं था फिर भी मिल गया, क्योंकि आपने हमेशा सत्कर्म किए थे, है ना। कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, कोई गलत काम नहीं किया, किसी गलत मार्ग पे नहीं गए, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति सहज ही होगी, आपने नहीं चाहा तो भी होगी। तो अब जब स्वर्ग की प्राप्ति हो गई तो आपको वहां पर भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपकी भोग की इच्छा समाप्त हो चुकी है ना। ना आपको वहां स्वर्ग की अप्सराएं पसंद आ रही हैं, ना इतने रंग बिरंगे भोजन पसंद आ रहे हैं, क्योंकि आपकी इच्छा आपने अपने को कंट्रोल कर लिया है, अपने मन को अपने बस में कर लिया है। तो आपको लग रहा है अरे भाई फिर हमको यही सब मिल गया, हमें तो ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, हमें तो उस परम तत्व की प्राप्ति चाहिए। तो क्या होगा, ना चाहते हुए भी आप वहां पे रहेंगे। लेकिन जो वो लोग वहां पे स्वर्ग की इच्छा से आए हैं, उनके पास समय लिमिटेड है, वो अपनी इच्छा से पृथ्वी पे भी नहीं जा सकते लौट के। अगर उनका मन करे भाई 4 साल रह लिए बहुत है, अब चले अपने रिश्तेदारों नातेदारों के पृथ्वी फिर से जन्म ले लें, नहीं ले सकते, क्योंकि उनका फिक्स हो गया है। अब इतने वर्ष तक आपको स्वर्ग में रहने ही रहना, इतना आनंद लेने ही लेना है। हाँ, वो अपनी इच्छा से नहीं जा सकते। और जब उनको आनंद आने लगे, अब वो सोचे हम नहीं जाए, तो उनका समय पूरा कर, तभी उनको ऊपर से नीचे भेज दिया जाएगा। आप चाहो या न चाहो, आपको वहां से जाओ, ठीक है। और फिर आप पृथ्वी पे आ गए और फिर से आपकी पूरी कार्यक्रम शुरू प्रारंभ से, ठीक है। हाँ हाँ। तो लेकिन जो योग भ्रष्ट योगी है, जब वो जो जब तक चाहेगा तब तक रह सकता है, जब तक चाहेगा। हाँ, लेकिन वो चाहता नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो चाह नहीं रहा है। और फिर जब बहुत नहीं चाहता तो फिर उसका जन्म होता है। फिर जन्म कैसे घर में होता है देखिए आप, जब उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती तो वो परेशान हो जाता है। वहां रहने पर भी उनकी वहां के भोगों से अरुचि हो जाती है, जो इस तरह के लोग होते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य भोग भोगने का था ही नहीं, कभी सोचे ही नहीं उन्होंने, है। और वे लोग तो केवल सांसारिक सूक्ष्म वासना के कारण उन लोगों में चले जाते हैं। केवल सूक्ष्म वासना कुछ ऐसी रह गई सांसारिक, जिसके कारण उनको वहां जाना पड़ गया, नहीं तो वो तो वैसे सिद्ध हो रहे थे, एकदम योगी थे, परम साधना में लगे रहते। परंतु उनकी वह वासना भोगी पुरुषों की वासना के समान नहीं होती है। जैसे भोगी पुरुषों की वासना होगी, वैसी योग भ्रष्ट की वासना नहीं रहती, क्योंकि वो उससे मुक्त हो चुके हैं। जो केवल भोग भोगने के लिए समझ जाते हैं, वे जैसे भोगों में तल्लीन होते, वैसे योग भ्रष्ट कभी भी तल्लीन नहीं होते। और योग भ्रष्ट को विघ्न रूप से भोगों में भोगा जाना पड़ता है, मतलब मेरे को विघ्न पड़ रहा है, मैं नहीं करना चाह रहा। उषित्वा शाश्वती ही समहा, स्वर्गादि ऊंचे लोगों में यज्ञादि शुभ कर्म करने वाले भी जाते हैं और योग भ्रष्ट भी जाते हैं, दोनों ही जा रहे हैं, एक नहीं जा रहा है ना। भोग भोगने के उद्देश्य से स्वर्ग में जाने वाले के पुण्य क्षीण हो जाते हैं। आपने इतने अच्छे अच्छे कर्म किए, लेकिन आपके वहां जाते ही पुण्य क्षीण हो गया, जितना भी पुण्य करा उसका भोग भोग लिया। भाई आपके बैंक में जितना रुपया है, आपने उसका पूरा यूज कर लिया बैंक से, फिर खत्म। अब थोड़ी ना आपका निकलेगा, जितने आपने एफडी कराई है, बैंक बैलेंस था, सब खत्म। अब लेकिन जो दूसरा है, उसके पास तो अपार संपत्ति कभी खत्म ही नहीं होगी, इतनी है, लेकिन उसको रुचि नहीं है, रहे तुम्हारी करोड़ों की संपत्ति हमें चाहिए ही नहीं, उसकी वो प्रवृत्ति हो गई है। तो क्या होता है कि परमात्मा प्राप्ति का उसका उद्देश्य रहता है, तो ये वह योग भ्रष्ट किसी सूक्ष्म वासना के कारण स्वर्ग में चला गया, और उसकी साधन संपत्ति कभी छीनी नहीं हो रही है, उसके पास रहे, हमेशा रही है। तो जो भोग भोगने के उद्देश्य से ऊंचे लोक में जाते हैं, उनका उन लोकों में जाना कर्मजन्य है ना, इनका तो कर्मजन्य है। और परंतु योग भ्रष्ट का ऊंचे लोक में जाना कर्मजन्य नहीं है, किंतु क्या है, जो उसके योग के प्रभाव के कारण वो वहां पर गए उस लोक में, नहीं तो नहीं जाते, अपने योग के कारण गए हैं। उनकी साधन संपत्ति का प्रभाव है, जो साधना उन्होंने किया है ना, वो संपत्ति है उनकी, उसके कारण वो गए हैं। उनके सत उद्देश्य का वो प्रभाव है कि वो वहां पर हैं। परंतु जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, केवल हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और केवल अंत समय में योग से विचलित होने के कारण स्वर्ग आदि में गए हैं, उनका वासना के तारतम्य के कारण वहां ज्यादा कम रहना कुछ भी उनकी इच्छा के अनुसार होता है, जब चाहे वो तब कर सकते हैं। और वो कभी भी वहां के भोगों में फंसते नहीं है, क्योंकि मन की उनको आदत पड़ चुकी है अपने बस में रखने की, इसलिए वहां कभी भोग में फंसेंगे नहीं। जबकि जो इसी कर्म को करके स्वर्ग में गए हैं, वो तो फंस जाते हैं, उसी को भोगना चाहते हैं, बार बार वहां से हटना नहीं चाहते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर वह योग भ्रष्ट वहां फंस ही नहीं सकता, कभी भी स्वर्ग में फंस नहीं सकता जैसे वो फंसेगा। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, स्वर्गादि लोकों के भोग भोगने पर
जब भोगों से अरुचि हो जाती है तब वह योग भ्रष्ट लौटकर मृत्यु लोक में आता है। जो योग भ्रष्ट व्यक्ति, जब उसका मन बहुत हो गया कि अब हमें रहना ही नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार, उसको भेजा नहीं जाता कि उसका क्षीण हो गया पुण्य, ऐसा नहीं है। वो अपनी इच्छा अनुसार जब उसका मन बिल्कुल ही खिन्न हो गया, तब फिर से वो क्या आता है, मृत्यु लोक आ जाता है। और तब फिर क्या करता है कि श्रीमताम गेहे, कि जो शुद्ध बुद्धि वाले होते हैं, ऐसे लोगों के घर में, शुद्ध बुद्धि कैसे होते हैं, जिन्होंने अपने चित्त को जीत लिया है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, ऐसे लोगों के शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। जो विशुद्ध, ऐसे नहीं कि केवल बस आडंबर है, संसार का ग्लैमरस लाइफ जी रहे हैं, ऐसे के घर में नहीं। जो बहुत शांत और ईश्वर की प्राप्ति में तल्लीन, जिनको भोग विलास में कोई रुचि नहीं है, और जो परम तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं, जिससे उनका जो वहां तक पहुंचे थे ना, अब उनको सहजता से मिल जाता है। अब आप सोचो कि एक व्यक्ति को बेचारा परेशान हो रहा है बचपन से, बाल्यकाल से, कि मैं किसी तरह परमात्मा तत्व को प्राप्त करूं, लेकिन उसको ऐसा कोई गुरु ही नहीं मिल रहा है कि जहां तक वो जाए, उनसे पढ़े, उनसे ज्ञान प्राप्त कर ले। 10 लोग मिल गए, 100 आडंबर वाले मिल गए, कहीं उसको वो चीज प्राप्ति नहीं हुई जो उसको चाहिए। लेकिन एक बालक ऐसे घर में पैदा हो जहां पूरा वातावरण ही वही हो, जहां पूरे योगी लोग ही हो, बाल्यकाल से उठते ही देख रहा है कि सब लोग योग में ध्यान में लगे हुए, तो वो क्या पड़ेगा संस्कार उसका, वो भी वैसे ही बढ़ जाएगा। वो भी देखेगा। आप किसी शराबी के घर में देखिए बच्चे क्या करते हैं, वो भी उनकी गिलास का शराब लेके पी लेते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं पीते हुए ना, उनको लग रहा है पापा ने पिए तो कोई अच्छी चीज है, चलो हम भी पिए। तो ऐसे अगर योगी के कुल में कोई परिवार में बच्चा पैदा हुआ है, तो वो भी देखेगा कि मेरे माता पिता ऐसा करें तो हम भी ऐसा करें, क्योंकि उन्होंने ऐसे परिवार में जन्म लिया है। तो क्या होता है कि उस साधना का जो महत्व उनके अंतःकरण में अंकित है पूर्व जन्म से, इतने जन्मों से, वह स्वर्ग आदि लोकों में भी उस योग भ्रष्ट को अज्ञात रूप से याद रहता है, कभी भूलता नहीं है वो, है ना। और उस साधना को करने के लिए अंदर से प्रेरित करता रहता है कि मैं उस ओर लगूं। कहीं भी होगा ना, छटपटाहट होगी उसके हृदय में कि मैं थोड़ी देर बैठ के उस साधना करूं, थोड़ी देर मैं ध्यान करूं। आप कितना भी इधर लगे रहोगे, फिर भी थोड़ी देर मन छटपटाएगा, थोड़ी देर तो बैठ के चर्चा कर लें, थोड़ी सत्संगति कर लें, जहाँ अच्छी अच्छी चर्चाएं हो रही हैं, जहाँ ईश्वर का गुणगान हो रहा है, वहां 2 घड़ी बैठ लें, तो उसको जो है मन जो है उसका उकसाता रहेगा। तो इससे योग भ्रष्ट के मन में आती है कि मैं साधन करूं, हर समय मैं साधना करता रहूं, हर समय साधना करता रहूं। तो ऐसा इसके मन में क्यों आता है, क्योंकि इसका पता उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे मन में ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। और लोग तो खेल में लगे, जैसे छोटे बच्चों को देखो, बहुत से खेल में लगे, दूसरा बच्चा देखो बैठ के भगवान को सजा रहा है खुद ही से, उसका मन कहीं और लग ही नहीं रहा है। तो वो क्यों लग रहा है ऐसा, क्योंकि उसने बचपन से, अरे पूर्व जन्म में, हाँ अभी माहौल देखा और पूर्व जन्म से यही किया गया है, तो उसका मन उसी ओर आकृष्ट हो रहा है, दूसरी तरफ नहीं जा रहा है उसका मन, है ना, बार बार उधर ही जा रहा है। तो क्या होता है कि पूर्व जन्म का अभ्यास उसको जबरदस्ती खींच लेता है, इतने जन्मों का जो अभ्यास है ना ईश्वर का, तो उसको जबरदस्ती खींच लेता है। तब वह साधना जो है उसको स्वर्ग आदि में साधना के बिना बेचैन कर देती है, इसलिए वो वहां रहना नहीं चाहता स्वर्ग में, और चाहता है कि मैं पृथ्वी पे आऊं और अपना ईश्वर की आराधना करूं। इसलिए वो शुद्ध श्रीमान के घर में जन्म लेता है, ऐसे श्रीमान के घर में जहां पर परम भक्ति का लहर दौड़ रही है, और जहां योगिक कार्य हो रहे हैं, जहां हर समय ईश्वर का ध्यान हो रहा है, वहीं पर वो जन्म लेता है। ऐसे इसको योग भ्रष्ट कहा जाता है। और जिसका धन शुद्ध कमाई का है, ऐसे परिवार में जन्म लेता है। जहां पे नंबर 2 की कमाई है, वहां नहीं जन्म लेगा, क्योंकि वो तो उसको कमाई दूसरी विपरीत दिशा में ले जाएगी। नंबर 2 की कमाई कभी भी आपको शुद्ध नहीं रख सकती, है ना, कमाई शुद्ध होनी चाहिए। तो जो कभी पराया हक नहीं लेते, ना उनकी शुद्ध कमाई अशुद्ध कमाई है, और ना किसी का पराया हक ले रहे हैं, और जिसके आचरण और भाव भी शुद्ध है, उसके भाव हमेशा सरल है, मन में कभी ऐसा कपट वाला भाव नहीं है, छल वाला भाव नहीं है, भाव भी हमेशा शुद्ध और सरल है। और जिनके अंतःकरण में भोगों का, ऐसे पदार्थों का कोई महत्व ही नहीं है, कि लगे लोग कह रहे वहां ये होकर हमें अच्छा होगा, भाई मैं कोई रुचि नहीं है, सुनेंगे बड़े प्रेम से, ठीक है। तो और उनके हृदय में व्यर्थ की ममता भी नहीं है लोगों के लिए, ममता में पड़े हुए हैं। और जो संपूर्ण पदार्थ, घर परिवार आदि को साधन सामग्री समझते हैं कि हमें जीने का साधन है, भोग का नहीं है, भोग नहीं समझ रहे हैं कि हमारे लिए भोगे इसका आनंद ले, वो जीना है इसलिए साधन है। जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारी आवश्यकताएं हैं। हाँ, कि हर मनुष्य के पास मकान तो होना ही चाहिए, हर व्यक्ति को जो खाने के सामान तो मिलना ही चाहिए, है ना। तो हाँ, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, तो इतनी चीज तो आवश्यकता, ये साधन सामग्री हमारे जीने की।
लेकिन इसके अलावा अब तो 10 मकान भी हो जाए, 50 गाड़ी, फिर तो ये सब फालतू चीजें हैं, फिर ये सब आवश्यकता नहीं है आपकी। तो भोग बुद्धि से किसी पर अपना व्यक्तिगत आधिपत्य नहीं जमाते जो लोग, ऐसे परिवार के लोग, वे जो है शुद्ध श्रीमान कहे जाते हैं। हर किसी को हम शुद्ध श्रीमान नहीं कर सकते। शुद्ध श्रीमान वही है जिसकी कमाई भी शुद्ध है, जिसके अभाव भी शुद्ध है, जिसके अंदर कोई कपट छल नहीं है, और जिसके हृदय में किसी के प्रति भी कोई द्वेष भावना नहीं है, कोई राग नहीं है, ऐसे लोग शुद्ध श्रीमान कहलाते हैं। तो जो धन और भोगों पर अपना आधिपत्य जमाते हैं, वे अपने को तो उन धन और पदार्थों का मालिक मानते हैं, पर हो जाते हैं वे उसके गुलाम। फिर क्या होता है, वो उसके बिना रह ही नहीं पाते। अब हम इसके बिना जिए कैसे? हम गाड़ी के बिना चल ही नहीं सकते। लोगों को मुंह से सुना होगा आपने कि हम तो गाड़ी के बिना चल ही नहीं सकते, हम तो एसी के बिना जी नहीं सकते, है ना। ये क्या होता है, हम लोग अब उसके गुलाम हो जाते हैं, हम उसके बिना रह नहीं पाते हैं, इसलिए वे शुद्ध श्रीमान नहीं होते। नहीं तो पहले मट्टी लीप के घर में और इतनी मोटी मोटी मट्टी की दीवार बना करके उसी में सो रहे हैं आराम से, कोई अब खटिया डाल के पेड़ों के नीचे सोए पड़े, उनको आवश्यकता ही नहीं, उसी प्रकृति में सो रहे हैं। तो इस प्रकार से वो आनंदित होते हैं। ऐसे परिवार में ऐसे योग भ्रष्ट लोग जन्म लेते हैं।